जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आइए आज एक बार फिर शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी का डेली से लेके मंथली तक का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा समझ में ये आ रहा है कि 24,935 से 24,950 से लेके 24,450 से लेके 24,375 तक की जर्नी आने वाले दिनों में शायद हो सकती है। कैसे हम वो समझने की कोशिश करें तो ये डेली में जब FUB1 हुआ था तभी हमने बहुत अच्छी तरीके से ये शेयर किया था कि जब तक ये इसका PCCB 609 हायर से ट्रेड नहीं करता है या फिर इसका राइजिंग 261 24992 हायर से ट्रेड नहीं करता है तो वहां से इसका PCS 24,426 से लेके WDP 24,263 और लोअर बैंड तोड़ा तो फॉलिंग 100 24,100 तक आ सकता है। और अगर ये फॉलिंग 100 भी तोड़ा होता तो फॉलिंग 261 23,639 भी आ सकता है। अभी भी ये 24,992 अगर हाई साइड ट्रेड नहीं करता है तो 23,639 तक आने की उम्मीद क्वार्टरली और हाफ ईयरली के हायर गैप की वजह से हम रख सकते हैं, क्योंकि मंथली प्लान तो शायद नेक्स्ट वीक में नहीं आ जाएगा, खत्म हो जाएगा जुलाई का, राइट। तो लेकिन ये 23,639 आने की उम्मीद कब और कैसे रख सकते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करें। तो ये FUB1 का राइजिंग 261 24,862 आके वापिस उसका फॉलिंग 100 19th जुलाई को 24,854 वहां से 800 पॉइंट डाउन हो गया 22nd और 23rd दो ही दिन में। तो 800 पॉइंट निफ्टी ने हमको बहुत अच्छी तरीके से बहुत इजीली दे दिया। और जैसे ये 24,074 का लो बनाया और ये स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया 23,755, तभी हमने ये नॉलेज शेयर किया था कि क्या ये फॉलिंग 216 आ गया मानेंगे। तो हाँ, अब ये फॉलिंग 216 आ गया, अब तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस ये राइजिंग 261 24,861 भी दो ही दिन में, एक दो और तीसरे ही दिन आ गया। तो ऐसे ये FUB का प्लान हमने जैसे शेयर किया है कि ये शिक्षा फॉर द मार्केट का बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है। इवन दो ये निफ्टी में भी 800 पॉइंट विद इन 2 और 3 डेज दे ही देता है और दे भी दिया, राइट। तो अब यहाँ से हमको जो बात शेयर करनी है कि ये वापिस कहाँ तक आ सकता है कि ये 24,992 जब तक हाई साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये इसका एक JGD पेंडिंग रह गया है आज का 24,343 से लेके WDP 24,293। अब ये आने वाले दिनों में 24,300 लोअर से ट्रेड करेगा तो ही आगे हमको डाउन साइड की जर्नी तय करनी है या फिर देखनी है। क्यों? तो फिर ये FUB जब हुआ तब उसका राइजिंग 261 आके फॉलिंग 100 आके वापस राइजिंग 124,862 आया है, तो उसका राइजिंग 23.6 24,365 ही है। और एक दूसरी बात देखें तो ये PCS PCB-RC 18 जुलाई को और डार्क रेड स्नेक अकर उसका फॉलिंग 261 TVLS 24,374 ही है। तो ऐसे अब ये
24,374 तोड़ेगा तो ही ये बेयर हाउस एस्टैब्लिश होगा, और बेयर हाउस एस्टैब्लिश होगा तो ही फिर आगे हम उसकी जर्नी सोचेंगे। फिलहाल ये 24,992 ट्रेड नहीं कर सकता है या करना नहीं चाहता है। ये 24,992 FUB1 का राइजिंग 261 कैसे, तो अब जो आया 24,861 तो क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आज 26 जुलाई को आ गया। नो रिट्रेसमेंट इन RC एंड 25,103 उसका क्लेमिंग बाय हो गया, तो 24,992 25,103 तक अब एक्सटेंड हो गया। एक दूसरी बात अगर हम समझने की कोशिश करें, जो कि वो थोड़ा एडवांस में हम सोचा जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे आने वाले दिनों में स्नेक आता है नेक्स्ट 4-5-10 दिन में, तो इसका TSL का प्राइस भी 24,320 हो जाएगा। तो एक बार ये TSL होवे फिर FUS होवे, बोले तो ये 24,300 एक बार तोड़े तो सही ये डायग्रीन लेडर का PCS। हाँ, ये एक नया और भी सेगमेंट में आ गया कि अभी वापस डायग्रीन लेडर आई तो इसका PCS 24,320 भी एक रॉक बॉटम एक सपोर्ट हो गया। तो अब ये 24,300 तोड़े आने वाले दिनों में तो ही हम इसको कुछ नया सोचेंगे कि भाई ये क्वार्टरली हाफ ईयरली हायर गैप फिलअप करना चाहता है कि नहीं, राइट। अब ये 25,000 से 24,992 से कल का प्लान अगर देखे तो कल ही ये राइजिंग 23.6 24,941 है और 24,981 इसका राइजिंग 38.2 का TVLS है, क्योंकि रेंज इसकी बहुत बड़ी है, एक्सपांडेड रेंज है 450 पॉइंट की। तो फिर ये मैक्सिमम अगर राइजिंग में भी खुल जाए 24,941 के पास या 24,991 के पास, तो एक बार के लिए हम बेचने का वापिस सोच सकते हैं, क्योंकि ये JGD पेंडिंग है 24,343, तो वहां तक आने की कोशिश ये अवश्य कर सकता है। अब वीकली में इसको समझने की कोशिश करें तो वीकली में इसका JWD पेंडिंग था और ये RMS से लोअर होल्ड के स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया। उसका सपोर्ट है 23,812 और क्लेमिंग बाय राइजिंग 100, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होके राइजिंग 100 क्लेमिंग बाय होना, तो फिर ये 24,935 तक अगर जाता है तो एक बार हमको सेल कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली नेक्स्ट वीक में भी JGD ICFC में है, तो ये अगर राइजिंग के माउथ तक 24,949 से लेके 24,994 तक भी अगर मिल जाता है और वहां से डेली में 24,991 कुछ करके राइजिंग छोड़ता है तो, या फिर एंटीसिपेशन यहाँ पे 25,047 के स्टॉप लॉस से भी एक बार के लिए शायद बेचना सोच सकते हैं, शायद नहीं, बेचना भी चाहिए, बेचना ही चाहिए नहीं, बेचना भी चाहिए, क्योंकि क्लेमिंग बाय राइजिंग 260 नो रिटर्न RC एक सेटअप आ गया, वन काइंड ऑफ टॉप आउट का सिग्नल है। और दूसरा ये वीकली में भी FUB9 था तो उसका राइजिंग उसका PCC भी था 24,653 और उसका राइजिंग 100 था 24,792, तो 24,792 ट्रेड नहीं किया और वापिस वो 24,074 आके वापिस ये 24,862 आ गया है। तो अब इसका भी ये 792 या फिर इसका PCC भी जो 24,864 अभी जो इसका PCC भी हमने देखा कि राइजिंग 100 है वो 24,935 हायर से ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये इसका JGD जो वीकली में FC में है वो JGD 24,566 से लेके इसका WDP भी 24,374 है, जो कि डेली का JGD पेंडिंग है। तो फिर ये WDP तक आने की कोशिश अवश्य कर सकता है। और फिर इस जब आने वाले दिनों में अगर शायद ये 24,300 या 350 या 374 कुछ भी आ जाए डेली का JGD,
और ये वीकली का भी जेजीडी आ जावे तो फिर और आने वाले दिनों में वापस डेली में लेडर से चलने लगे तो फिर ये वापस वीकली का जो वीकली का राइजिंग टू वीकली का उसका क्लेमिंग बाय या फिर राइजिंग 127 से इसका लोअर बैंड का एब्सोल्यूट प्राइस एफयूबी वीकली एफयूबी एकरेंस प्लान का 30th जुलाई का लोअर बैंड 24071 से वापिस ये 24912 राइजिंग 161 या 24984 तक आता है जो नेक्स्ट वीक में इसका राइजिंग 14.6 का एब्सोल्यूट प्राइस या फिर THSE है तो यहाँ तक आता है तो एक बार के लिए राइजिंग में ना जावे और वहां से सीधा जेजीडी मिल जावे तो जेजीडी या डब्ल्यूडीपी से वापस बाई करना है फिर वापस उसका टारगेट ये वीकली का राइजिंग 261 25,219 से 25,400 तक भी मिल सकता है। तो ऐसे हमने यहाँ पे दो तीन चीज एफयूबी में ब्लेंड कर दी कि ये नो रिट्रेचमेंट इन आरसीएम क्लेमिंग बाय 261 हो गया तो एक वन काइंड ऑफ टॉप ऑफ साइन हो गई इसका जेजीडी पेंडिंग है क्योंकि अभी ये थियरी प्रूवन नहीं है इसलिए सर हमारे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह ने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए फिर भी हरू भरू इसको अगर देखते रहे तो ये थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है और वीकली में भी ये हमको समझ में आ रहा है अब मंथली में मैं समझने की कोशिश करें तो मंथली में ये हायर गैप है और एक्टिव रेजिस्टेंस ले लिया है तो ये 24,936 तक अगर मिल जावे तो बेच सकते हैं ये लेकिन ये मंथ तो खत्म हो जाएगा तो फिर वहां से दूसरा मंथ आएगा तो वहां पे नई बात करेंगे लेकिन फिलहाल ये 24,925 से 24,950 तक अगर मिलता है तो बेचने का सोचना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस डेली ही रखेंगे कि भले इसका पीसीसी भी 25,103 है लेकिन ये अगर फ्रेश सपोर्ट भी ले लेवे तो फिर एक बार के लिए हम सेल सोचना बंद करेंगे या फिर कुछ यहाँ पे पोस्ट क्लोजिंग डेट सेटअप का या फिर टॉप आउट का या प्रॉफिट बुकिंग का जो भी सिग्नल मिलेगा उसके हिसाब हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल 24,950 से 24,550 या फिर 24,350 जो वीकली का जेजीडी पेंडिंग है वो और फिर वहां से वापस 25,200 से लेके 25,400 तक की जर्नी हम देख सकते हैं कैसे बिहेव करता है उसको ट्रैक करते रहेंगे और आगे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।